राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को, सनातन धर्म प्रेमियों को, एक बड़ा ही सुंदर विषय जिस पर मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। श्री रामभद्राचार्य जी कई बार कुछ बोल चुके हैं। कई बार ब्राह्मणों के विषय में बोला कि ये नीच ब्राह्मण है, ये ऊंच ब्राह्मण है। मैं सीधे रामभद्राचार्य जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कर्मों का ही तो फल आदमी भोगता है। आप भी भोग रहे हैं। जिसका किसी का पैर कट गया वो भी भोग रहा है, किसी का हाथ कट गया वो भी भोग रहा है। आप कोई परमात्मा नहीं हो। आपने भी जन्म लिया है और आप कोई ब्रह्मा जी नहीं हो जो ब्राह्मणों के वर्णन करोगे। आप पहले खुद शिक्षा लीजिए, खुद सीखिए कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है। तुमको महामंडलेश्वर बना दिया। और जिन शास्त्रों की कथा रामभद्राचार्य जी आप कर रहे हो, उन शास्त्रों में लिखा है जितने से जितना बड़ा पापी होगा उसी के साथ भीड़ ज्यादा होगी। इन शास्त्रों में प्रमाण है। मैं दूंगा आपको प्रमाण। वृंदावन आओ, शास्त्रार्थ मैं करूंगा आपसे। आपने हनुमान चालीसा का खंडित कर दिया। क्या आपसे बड़े विद्वान आज तक नहीं हुए इस देश में? क्या आप ही आए हो ज्यादा ब्रह्मा के यहाँ से डायरेक्ट? थोड़ा सोच समझ के बोलिए। ऐसा को जन्मा जगमाही प्रमता पाए ताय मद नाही। आपको अनुमान हो गया है। ऐसे ही आपके चेलाएं जिनको आता कुछ नहीं है, बात मार रहे बड़ी बड़ी, बस इतना ही जानते हैं न्यूजीलैंड इंग्लैंड ये घूम आओ और यहाँ भारत देश में लोगों को मूर्ख बनाओ, अर्चा पर्चा ने दिखा करके। तुम्हारा चेला है जो अपना पर्चा नहीं निकाल पाया, उसका भाई बंदूक चला रहा है वहाँ शादी विवाह में सालेग्राम, उसका तो पर्चा निकला नहीं, दुनिया का पर्चा निकालने ढूंढ रहे हो। और आप कहते हो शंकर स्वयं केसरी नंदन कैसे हो जाएंगे? शंकर सुमन है। हमसे बात करिए, हम बताएंगे आपको। शंकर सुमन आरक्षण के तौर पे ज्यादा ना बोलिए। आप कथावाचक हैं, कथा करिए शांति से। कुछ जीवन है उसको आनंदित होकर निकालिए। क्यों इस प्रतिष्ठा को नष्ट करने पे तुले हो? अपने भागवत कथा, राम कथा ये कहिए, शोभा देगा आपको। ज्यादा विषय नहीं बोलना चाहता, लेकिन आरक्षण ब्राह्मणों को नीच कहोगे तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। ये ध्यान रखना। पंडित बालमुकुंद जी महाराज नाम है मेरा। मैं वृंदावन गोवर्धन बरसानियों में नहीं रहता, मैं अपनी जन्मभूमि में रहता हूँ। पाखंड नहीं है मेरे पास, ना गौशाला है, ना कोई आश्रम है, ना किसी से दान लेता हूँ। जो भी करता हूँ अपने द्वारा ही करता हूँ और अपनी मेहनत करके दो रोटी खाता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रामभद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आप महान ज्ञानी हैं, इस बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। लेकिन ज्ञान के अहंकार में किसी ऐसे संत के बारे में कुछ भी बोलना आपको शोभा नहीं देता है। भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना?
भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति मौन होकर भी की जा सकती है। धर्म प्रचार के अनेक माध्यम हैं, कोई संस्कृत के माध्यम से करे, कोई हिंदी के माध्यम से करे, कोई भजन के माध्यम से करे। वो कमजोर हैं, यह संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है शांत स्वरूप में समाज के लिए कार्य करना, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रखना, रहना, ध्यान करना, ध्यान कराना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, न कि किसी के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी करना। आज एक प्रकार की होड़ सी मच गई है लोगों में अपने आप को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की। कोई रियल महात्मा है तो कोई रील का महात्मा है, कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, किसे स्वीकार करते हैं। आप सभी को आरक्षण के बारे में जरूर अपनी सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत हो गया, अब आरक्षण आर्थिक आधार पर ही दिया जाए। जय श्री कृष्ण। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साक्षात करके देखिए। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी जब से आए, जब से ब्रजभूमि में रोजगार के अवसर बढ़ गए। प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा सनातन धर्म के लिए, राधा नाम संकीर्तन के लिए इतने युवाओं को जोड़ा है, कोई जोड़ नहीं सकता। ऐसे दिव्य संत के बारे में बुराई करना बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो हैं आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूँगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगत गुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। आप जय श्री राधे। जैसा कि सुनने में आया है, रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा है कि वो एक बार संस्कृत बोल के दिखाएं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुँचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। उन्हें ऐसा शोभा नहीं देता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या संस्कृत बोल के ही की जा सकती है? भगवान की भक्ति तो आप मन से करते हैं, आप अपने हृदय से करते हैं। उनके हृदय में राधा रानी समाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को राधा रानी से जोड़ दिया। तो मेरा आग्रह है,
बड़े बड़े संतों से, वो किसी भी छोटे भगवान के प्रेमी या संत का निरादर ना करें, उसके लिए इस प्रकार का कोई भी वचन ना बोले जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। जय जय श्री राम।